अगर आपका मन विचारों में फिर से भटक रहा है, तो फिर से अपने मन को अपने श्वास के साथ जुड़ा दीजिए। हम सभी गहरे ध्यान का अनुभव कर रहे हैं।
इस ब्रह्मांड का भ्रमण केवल हम अपनी आंखें बंद कर अपनी श्वासों के साथ जुड़कर कर सकते हैं। इतनी अनंत शक्ति ध्यान में होती है। उस शक्ति को पाने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें अपना समय निकालना पड़ेगा। ध्यान ही आपको हर एक प्रश्न के उत्तर तक, हर एक समस्या के निवारण तक गहराइयों में ले जाता है। और किसी भी समस्या का निवारण जब गहराई से किया जाए तो वो समस्या हमें फिर से नहीं आती और हम अगले स्तर के अनुभव आकर्षित करते हैं। अगर आज आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान को अपना रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए क्या हो सकता है। जहां पर हमारे आजू बाजू में सभी लोग अनेक समस्याओं से त्रस्त हैं, और कई अनेक मार्ग में भटक चुके हैं। जैसे ही हम ध्यान को अपनाते हैं, हम भटकना बंद कर देते हैं। फिर वो हमारी शारीरिक व्याधि हो या मानसिक, ऊर्जा की लेन देन से हम उचित रूप से वाकिफ हो जाते हैं। उस ऊर्जा का हम सही मार्ग से उपयोग करना सीख जाते हैं। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी अपनी आंखें ना खोले, केवल अपनी श्वास के साथ।
आखिरी 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। सभी लोग धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। आप अपना समय लीजिए, एकदम से ध्यान से बाहर ना आए। ध्यान से बाहर आने के लिए आप अपना समय ले सकते हैं। कभी भी जब हम ध्यान से बाहर आए, आपको बहुत ही धीरे तरीके से आना है। जल्दबाजी में हाथ खोलना नहीं है या फिर आंखें खोलना नहीं है, ताकि जो ऊर्जा हमने ली है उसको पूर्ण रूप से हम अपने शरीर और मन में उतार लें। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो दिन की थकान होगी, तो इस ध्यान ने कहीं पे आपको जरूर राहत दी होगी। तो अभी मैं आपके साथ मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं ध्यान में 2006 से हूँ और आने का रीजन हर एक के लिए कोई ना कोई जरूर होता है, कोई समस्या अवश्य होती है, क्योंकि जब तक हमें समस्या ना आए तब तक हम कोई चीज ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तो इसीलिए समस्याएं हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी हमारी। तो वैसे ही जब मैं 19 साल की थी तब मैं चेन्नई में पढ़ रही थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से हूँ। और चेन्नई मेरे लिए काफी नई जगह थी, भाषा अलग थी, बहुत कुछ अलग था वहां पर। तो वहां जाने के बाद ऐसी कुछ चीजें होने लगी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, स्पेशली लोगों के साथ। कि लोग जो मैं सोचती थी उसके अपोजिट लोग निकलते थे, पीठ पीछे बातें करते थे, और ऐसी कुछ चीजें जो मुझे बहुत ही डिमोटिवेट करने लगी। और ऐसे मुझे महसूस होने लगा कि शायद मैं ही कहीं पे लोगों को नहीं समझती हूँ कि उनके अंदर क्या होता है। तो अंदर किसी के कैसे झांका जाए या कैसे समझा जाए कि कोई इंसान आपके लिए कितना सही है। तो ये मुझे कभी उस समय कभी समझ नहीं आया। और ये चीजों से जब मैं जा रही थी तो ये बहुत सारे प्रश्न मेरे अंदर चलने लगे कि सभी जो जीवन जी रहे हैं वैसे जीवन मुझे नहीं जीना है। मतलब कुछ कुछ तो मुझे चाहिए जो मुझे भी नहीं पता है। हम सभी लोग एक ही तरीके के जीवन कर रहे हैं कि पढ़ाई करना, फिर जॉब करना, फिर शादी करना, बच्चे करना, मतलब ये सभी हम कर रहे हैं अपने संसार में। लेकिन यहाँ पर हम फिर अलग कहाँ पर है? वो चीज क्या है जो हमें अलग बनाती है? तो ऐसे बहुत सारे विचार मेरे अंदर आने लगे। मुझे ये महसूस होने लगा जब मेरे पेरेंट्स भी कॉल करते हैं तो उनको हमेशा करियर के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि मैं कैसी हूँ या फिर मेरा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो ये सब ऐसे महसूस करते हुए लगा कि मैं अंदर बहुत ही ब्लॉक हो चुकी हूँ या फिर कुछ कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो फीलिंग समझ नहीं आई, लेकिन अंदर ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो फिर एक दिन हमने एक ट्रिप प्लान की मेरे फ्रेंड के घर पे, जो आंध्र प्रदेश में रहती है, श्री कलाहस्ती के नाम के प्लेस में। और वहां पे हमने ट्रिप निकाली। और जब हम वहां पर गए तो उसकी जो मदर थी वो पिरामिड मास्टर है। तो उन्होंने हमें स्पिरिचुअल रियलिटी नाम की एक सीडी दिखाई टीवी पर।
जो आज भी आपको YouTube पे मिल जाएगी, जो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। जिन लोगों ने देखी नहीं है, मैं उन सभी लोगों को विनती करूंगी कि वो जरूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद ही मेरा पूरा जीवन उस वीडियो ने बदल दिया। तो वो करीबन 55 मिनट का एक वीडियो है जो एनिमेशन के माध्यम से बनाया गया है, और वो पत्री जी के गाइडेंस में बनाया गया है। उसमें आप कोई भी नाम नहीं देखोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि पत्री जी नहीं चाहते थे कि उसमें कोई भी चीज जुड़े और वो बिना नाम के पूरी दुनिया में फैले। तो इस उद्देश्य से उसको बनाया गया था। और वो उसमें मैंने हर चीज देखा, और जैसे ही मैंने 55 मिनट्स में बहुत ही इन्वॉल्व होके उसे देख रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सोचकर कि काश ऐसी भी जिंदगी पॉसिबल हो। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ तो हम अपने मन में आ गए कि नहीं, ये तो हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये तो हिमालय में बैठे हुए योगी के लिए है, और हम तो ऐसी कोई चीजें नहीं कर सकते। तो बस मैंने कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन ध्यान की विधि जरूर मुझे याद थी। तो करीबन 4 महीने के बाद ऐसी कुछ चीजें जो ऑलरेडी चल रही थी वो बहुत ज्यादा हो गई मेरे लिए, और मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं, या कैसे मैं खुद को इस चीजों से बाहर निकालूं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो देखा था ध्यान का, तो क्या मैं ध्यान करूंगी तो क्या मुझे मार्ग मिल सकते हैं। बस ऐसे विचार मन में आया, और वो किसने भेजा मुझे आज भी नहीं पता है, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो मेरा विचार नहीं था। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। लोग चैट में पूछ रहे हैं, तो आप YouTube में टाइप कीजिए स्पिरिचुअल रियलिटी द पावर ऑफ मेडिटेशन, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने विधि तो देख ली थी, तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे आज भी याद है, वो 24 अप्रैल की रात थी, 2006, जहाँ पे मैं ध्यान करने रात के 12 बजे बैठी। और मुझे ये याद था कि जितनी मेरी आयु है उतना समय मुझे ध्यान अवश्य करना है। तो मैंने सोचा चलो 20 मिनट हम ध्यान कर लेते हैं। तो जैसे ही ध्यान में मैं बैठी, सब कुछ बंद करके रखी थी मैं, लाइट्स ऑफ थे, और अकेली मैं अपने रूम में बैठ के ध्यान की विधि को फॉलो कर रही थी। तो मुझे सबसे बड़ा एक सत्य समझ आया कि जैसे ही हम ये पोस्चर कर रहे हैं आज, जो एक लॉकिंग सिस्टम हमारे शरीर को लॉक करने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, इसको बंद करना, पैरों को बंद करना, अपनी आंखों को बंद करना, तो ये एक हम 100% सर्कल हमारे लिए बना रहे हैं, जहाँ पे हम ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वैश्विक ऊर्जा है, उसको हम अपने शरीर में ले पाए। तो ये सब कुछ जो भी हम काम करते हैं अपने हाथों से, पैर से और आंखों से, हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा जाती है। जब हम इन सभी चीजों को बंद कर देते हैं तो ये आसान होता है हमारे लिए। जब श्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो मन को हम शून्य कर लेते हैं। तो ये उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो जब मैं बैठी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आंखें तो मैं रोज बंद करती हूँ, तो और कई बार तो मैंने हाथ भी फंसाए होंगे। किसी लोकल ट्रेन में बैठते हुए मैंने अपने पैर भी क्रॉस किए होंगे, लेकिन आज जो इस समय मैंने ये जो पोस्चर किया है, इसमें कुछ अलग जरूर है। तो मुझे महसूस हो रहा था कि ऐसे मुझे कभी फील नहीं हुआ। और उसमें अंदर जाके जो पता चला कि मैंने कभी खुद के विचार इतने देखे नहीं, उससे मुलाकात जो है मेरी कभी हुई नहीं थी कि मैं तो सोचते ही जा रही हूँ, मैं तो एक नॉन स्टॉप ट्रेन जैसे हूँ जहाँ पे विचार कहीं पे रुकते नहीं। तो मुझे लगा कि अगर इतने विचार अगर हमारे अंदर हो जो चलते ही रहते हैं, तो भला हमें उत्तर किसी चीज का कैसे मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हम ही इसकी जड़ है,
जो समस्या को निवारण जो है वो पाने के लिए हमें रोक रहा है। तो मुझे विचार आया कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसको रोक सकती हूँ या नहीं, लेकिन इसको कम जरूर करना है। तो वैसे ही मैं ध्यान को अपने मन जब भटकता था अपने श्वास पे लाती गई और 15 मिनट यही चला। और आखिरी 5 मिनट में मुझे बहुत ही गहराई की शांति महसूस हुई। मेरे विचार धीरे 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 शून्य होने लगे। और आखिरी 2 मिनट के ध्यान में मैंने ये महसूस किया कि मेरे शरीर से एक बहुत ही ब्राइट लाइट, बहुत ही अधिक प्रकाश बाहर आ रहा। और वो इतना ब्राइट था कि जिस तरीके से हम सूरज को देखते हैं, ज्यादा समय देख नहीं पाते, तो उस तरीके से मुझे वो प्रकाश दिखाई दिया। और मैंने अपनी जो भौतिक आंखें हैं उसे खोल दी। और मैंने सोचा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है बाहर, तो मैं लाइट सब बंद करके रखी थी। फिर से मैंने आंखें बंद करी और देखा कि फिर से वही प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। तो मन में अपने आप प्रश्न आया कि ये आ कहाँ से रहा है। तो मैं उस उत्तर को ले पा रही थी उस समय, और मुझे सुनाई दिया कि यही तुम्हारी आत्मा है। तो वो मेरा सबसे पहला ध्यान के साथ अनुभव था जब मैंने ध्यान चालू किया। और वही पल मेरे लिए बहुत ही बदलाव का हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव कभी अपने जीवन में किया नहीं। तो उसके बाद मेरे अंदर ध्यान के बारे में बहुत अधिक रुचि पैदा हुई। और प्रतिदिन में 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट, तो अपने आप ही जहां पर मैं बैठती थी वहां पर मैंने ध्यान करना चालू किया। तो ऐसे ही मैंने 1 महीना चीजें अपने आप ही करी, और कुछ मुझे पता नहीं था। और उसी दौरान मुझे और भी एक ऐसा कुछ अनुभव आया जो मैंने कभी सोचा नहीं, या ऐसा हो सकता है करके भी मुझे कभी पता नहीं था। तो 10 दिन के ध्यान के बाद तब मैं नॉन वेजिटेरियन थी, और मुझे हर हफ्ते करीबन 2 से 3 बार खाने की आदत थी। और वो जो चीज है मुझे मेरे पेरेंट्स से ही आई थी। तो ध्यान में करने लगी, 10 दिन हो गए ध्यान करते करते। और मेरा ऐसे था कि अगर कोई मेरे साथ भी नहीं है तो हम रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, तो मैं अकेली भी जाके खाती थी, लेकिन मुझे खाना ही है। तो इस तरीके का माइंडसेट था तब। और तब मैं जब नॉनवेज खाने रेस्टोरेंट गई तब मैं अकेली थी, और मैंने ऑर्डर किया। और जैसे मैं उसको खाने लगी तो मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और जैसे जैसे मैं खा रही थी वैसे वैसे वो आवाज और भी गहराई से सुनाई देने लगी। बहुत ही पीड़ा वाली आवाज थी। और एकदम मैं डर गई कि आजू बाजू में तो ऐसा कोई आवाज नहीं है, तो मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। तो जब ये जैसे ही मेरे मन में प्रश्न आया तो मुझे उत्तर ये सुनाई दिया कि जिसका शव तुम खा रही हो वो मैं रो रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, और मैं डर गई। मैंने वो चीजें वहां पे ही छोड़ के मैं अपने रूम भागी और अपने रूममेट को ये अनुभव बताया। और उस पे डाउट किया कि जो ध्यान तुमने मुझे सिखाया है शायद उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे तो कभी मुझे कोई मरे हुए प्राणी ने तो किसी ने बात नहीं की, तो ये अजीब सा क्या मेरे साथ हो रहा है। तो फिर वो बहुत ही हंसी, और उसने मुझे कहा कि पल्लवी तुझे तो बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं, मैं इतने समय से कर रही हूँ और मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज तो कभी मैंने टच नहीं किया, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो माइंड जो होता है बहुत आर्ग्यूमेंटिंग होता है। कभी भी नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनमें ये एटीट्यूड होता है कि वो कभी किसी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर सुनने की भी एक क्षमता नहीं दिखाएंगे। तो वो मेरे अंदर था। और लेकिन उसने मुझे बस एक चीज बोला कि तू तो अच्छा ध्यान कर रही है, तो क्यों ना तू अपने ध्यान में ये प्रश्न रखे कि तुझे अगर नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है। तो तू अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ध्यान से ढूंढ के मुझे बता। तो मुझे वो जवाब काफी सही लगा।
कि देखती हूँ कि मुझे यूनिवर्स क्या गाइड करता है, ध्यान मुझे क्या गाइड करता है। तो ये प्रश्न मैंने अपने ध्यान में रखते हुए ध्यान किया, और मुझे जो कन्विंस करने वाला उत्तर था वो यही था कि अगर मुझे किसी को भी जीव, प्राण या जीवन देने की क्षमता नहीं है, तो किसी का जीवन लेने का भी अधिकार मुझे नहीं। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो लेने का भी अधिकार हम नहीं रखते। तो अगर मेरे अंदर ये करुणा और प्रेम नहीं है ऐसे जानवरों के लिए जो बोल भी नहीं सकते, तो किस हिसाब से मैं अपने आजू बाजू के लोगों से ये अपेक्षा रखती हूँ कि मुझे उनसे प्रेम मिले, उनसे करुणा मिले। तो मुझे तब ये समझ आया कि ये सबसे बड़ा बुरा कर्म जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, और वही सबसे बड़ा कारण है मेरी इस परेशानी के लिए, जो भी मेरे अंदर हो रहा है जहाँ पे मैं खुश नहीं। तो वो मुझे अपने आप ही दिखाई दिया और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मतलब उसी समय मैंने ये तय कर लिया कि मैं आज से नॉनवेज नहीं लूंगी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव था, और उसके बाद मैं ऐसे ही ध्यान कंटिन्यू करती रही। और 1 महीने बाद कुछ पिरामिड मास्टर से मेरी मुलाकात हुई, और 1 महीने बाद मतलब करीबन मेरे ध्यान के 2 महीने बाद चेन्नई में पत्री जी का कोई प्रोग्राम था, और वहां पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। दोस्तों, अगर आप सभी लोग ध्यान कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप भगवान को बोलते हैं कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मेरा कुछ अच्छा कीजिए, तो वो आपकी सुन रहा है, आपको उन्होंने ध्यान दे दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं है, क्योंकि सभी लोग ध्यान में नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं कि हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 10 लोगों को बोलोगे तो उसमें से जाकर कोई एक बंदा ध्यान के बारे में सोचे, क्योंकि हम सभी आत्माएं अलग अलग स्तरों पे काम करती है, अलग अलग समझ में रहती है, अलग अलग इनकारनेशन में, अलग अलग जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसमें हम बिलीफ सिस्टम कैरी करते हैं। तो अगर हम ध्यान को अपनाने की क्षमता रखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमने बहुत अच्छे जीवन लिए हैं, बहुत अच्छे इनकारनेशंस लिए हैं, और उसमें हमने साधना भी की। इसी वजह से हम आज इतनी आसानी से ध्यान में आ पा रहे हैं। तो यही उत्तर हम सभी लोगों के लिए काफी है कि हम एक उच्च स्तर की आत्मा है। लेकिन अभी इस स्तर पे आने के बाद हमें भी बहुत सारी क्लीनिंग अपनी करनी है। बहुत सारा काम हमें खुद के पास है। 2 तरीके के काम, कि खुद के कर्म को हम डिसॉल्व करते जाए, क्लीन करते जाए, स्वयं रोज ध्यान करके, और इससे हमारे 50% कर्मास अपने आप ठीक होने लगते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल कर्मा कहते हैं। हमारा एक सेपरेट कार्मिक अकाउंट जिसे कहते हैं, कि जितने भी पास्ट लाइव्स हमने लिए हो, उससे जो भी हमने अच्छा बुरा लिया हो, और स्पेशली जो बुरा हमने करा हो, तो उसको जो डिसॉल्व करने का, उसको क्लीन करने का रास्ता जो है वो खुद ध्यान करना है। और उसके बाद जो 50% कर्मास जो हमारे हैं, अगर वो भी हमें ठीक करने हैं तो हमें ध्यान प्रचार करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम खुद ध्यान करके दूसरों को सिखाते हैं, तो हम जितने भी जन्म लिए हैं और इस जन्म के जो भी हमने कर्मास किए हैं, जो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, जो इस लाइफ में बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है उसको आप कम करने लगते हो, और धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से हील कर देते हो। तो ऐसे अनुभव आज लाखों करोड़ों पिरामिड मास्टर्स को है, क्योंकि हमें ये विधि, ध्यान की ये विधि सबसे सरल लगती है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी चालू हुई। मैं पत्री जी से मिली, और पत्री जी से मिलना मतलब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में था, क्योंकि हम सभी लोग कहीं पे अंदर ये भाव रखते हैं या फिर ये ताकत रखते हैं कि हमें कोई लाइव गुरु मिले,
क्योंकि अभी तक हमने भगवान की फोटो को पूजा है, उनकी मूर्ति को पूजा है, उनके पुराणों को पढ़ा है, लेकिन उससे हमने क्या प्राप्त किया या फिर कितना प्राप्त किया? अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो उसमें से आपको कितना समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था ध्यान में आने तक, जब तक हमें कुछ ऐसे गुरु की कृपा ना मिली हो, ऐसे गुरु की एनर्जी ना मिली हो जो हमें उचित रूप से मार्ग दे पाए। ऐसे बहुत कम आत्माएं होती है जिनको गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे गौतम बुद्ध है, वो स्वयं खुद के गुरु बने, लेकिन उस स्तर पे भी आने के लिए उन्होंने हर गुरुओं से सीखा। तो वैसे ही हमें गुरु की आवश्यकता है। और पत्री जी आज हमारे समय में है, तो इससे बड़ा कोई भाग्य सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जितने भी लाइव्स हमने लिए होंगे, पास्ट लाइव्स लिए होंगे, तो उसमें से बहुत कम लाइव्स होंगे जो हमने एक लाइव गुरु के सानिध्य में बिताए हों। अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें इस लाइफ में मिल रही है तो सभी लोग इसका फायदा लीजिए, उनकी ऊर्जा में जाइए, उनकी ऊर्जा का अनुभव कीजिए। इस वीडियो के पीछे मत रुकिए। अगर आपको कोई भी चांस मिलता है उनसे वार्तालाप करने का, आप कर सकते हैं। और पत्री जी ऐसे गुरु है कि आप मतलब जैसे कि लोगों की बहुत सारी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या फिर कभी हम डायरेक्टली गुरु से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पत्री जी से हम बात कर सकते हैं। आज अलग अलग जूम सेशन वो लेते हैं, प्लस अगर बहुत जरूरत आपको लगे तो आप डायरेक्टली फोन पे भी बात कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हमें बहुत आसानी से मिल रही है, इसका महत्व हमें समझ आना चाहिए। क्योंकि जो चीजें आप उनके सानिध्य में जाके सीखोगे, उनके साथ 2 घंटे बिता के सीखोगे, वो आपके 6 महीने के लिए बहुत अच्छा होमवर्क हो जाएगा। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में रहते हुए करीबन साल में 3 से 4 बार मेरी मुलाकात पत्री जी से होती है। और जब भी मैं मिलती हूँ, जो भी मेरे अंदर चलता है, केवल मेरे नहीं, हर एक इंसान के जो भी अंदर चलता है, और जैसे ही हम उनसे मिलते हैं, आधे से ज्यादा तो उत्तर मिल चुके होते हैं, और जो थोड़ा बहुत मिलता है कहीं ना कहीं पत्री जी के मुंह से वो आता है और हमें उसके भी उत्तर मिल जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि पत्री जी एक ऐसे भगवान है जिसको हमें जरूर अनुभव करना चाहिए। क्योंकि मेरे अभी तक इतने कुछ अनुभव रहे हैं उनके साथ कि कभी मेरी कोई विजिट पत्री जी से ऐसी नहीं हुई कि मुझे किसी भी मेरे सवाल का जवाब ना मिला। उल्टा मुझे, मैं कहूंगी, बोनसेस ही मिले हैं हमेशा कि जितना भी अंदर चलता है उसके जवाब देके पत्री जी और भी कुछ दे जाते हैं, और जो लाइफ है एकदम अपलिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ही मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, मेरा ज्ञान बढ़ा है, मेरी आत्मा की जो प्रगति है वो इस वजह से ही बढ़ी है। और ये केवल मेरा अनुभव नहीं, ये सभी हजारों पिरामिड मास्टर्स का अनुभव है। और जो लोग नए हैं, आप ये थॉट अपने मन में रखिए कि जरूर आपको पत्री जी से मिलना है। जब तक आप ये भावना अपने अंदर लाएंगे नहीं तो वो मैनिफेस्ट होगी नहीं। बस एक मुलाकात आपकी उनके साथ हो जाए तो अपने आप ही आपको समझ आएगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे काफी कुछ अनुभव मेरे रहे हैं। तो जो लोग अपने पिछले जन्मों में थर्ड आई एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, जिनकी थर्ड आई ऑलरेडी ओपन हो चुकी होती है, और इस जीवन में जब हम फिर से ध्यान से जुड़ते हैं तो हमारी जो जर्नी है वो वहां से ही चालू होती है जहां पे हमने खत्म किया। बस फर्क इतना है कि इस जन्म में आके हम भूल चुके होते हैं कि हम क्या है। और ये जो गेम है वो वही है कि हाइड एंड सीक वाला गेम है कि हमें फिर से खुद से रिकनेक्ट होना है और जानना है कि हम क्या थे।
और उसका जो माध्यम है वो केवल ध्यान है। तो जैसे मैंने ध्यान चालू किया, मुझे अपने आप ही अनुभव आना, पेड़ों से बात करना, एनिमल से बात करना, अपने आप ही मैसेजेस लेना। फिर जो डिपार्टेड सोल्स होते हैं, जो अपने शरीर छोड़ चुके सोल्स होते हैं, वो सोल से वार्तालाप करना, अपने पास्ट लाइव्स देखना। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव आते गए जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो 2 महीने में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था जब तक मैं पत्री जी से मिली। और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि पत्री जी ने जो जो बताया है, या जो भी हमारे पिरामिड सोसाइटी के 18 सूत्र है, वो जब मुझे मिले तब बहुत कुछ रास्ता मेरे लिए साफ हो गया। और बहुत दोस्त मिले यहाँ पे, स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले, जिनके अनुभव सुन के मुझे समझ आया कि मेरे उस अनुभव का मतलब क्या था, या इसको थर्ड आई बोलते हैं, या इसको पास्ट लाइफ बोलते हैं। मतलब टेक्निकली कुछ पता नहीं था, लेकिन अनुभव हो रहे। तो इसका अर्थ क्या है कि भले आपको कोई गुरु मिले ना मिले, आज जितने भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं या उसको देख के फॉलो कर रहे हैं, उनको अनुभव अवश्य आ रहे हैं, अलग अलग स्तर पे। तो यहाँ पे ऐसी कोई रिलीजियस बात नहीं है कि कोई गुरु ही आपको कोई ध्यान की दक्षिणा दे। तो इसको हम केवल देखने से, सुनने से, किसी के बोलने से हम ध्यान को चालू कर सकते हैं। और उसके अनुभव हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे चालू हो जाएंगे। जो उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था, वो वहां से उनके लिए शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे ही अनुभव मुझे आते रहे। और उसी दौरान मेरी जो मुलाकात है 2009 में महाअवतार बाबा जी के एनर्जी से हुई। और वो जो अनुभव है मेरा उनके साथ, वो हमेशा बहुत ही एक अलग स्तर पे मुझे लेके जाता है। और 2009 से लेके 2018, ये 9 साल में हमेशा उनकी जो एक जगह है, कुकुचीना नाम है उनके प्लेस का, जहाँ पे उनकी केव बनी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने लोग आज नए हैं, या फिर जिन्होंने कभी बाबा जी के बारे में नहीं सुना होगा, तो शॉर्टली मैं उनके बारे में बताती हूँ कि महाअवतार बाबा जी एक ऐसी महान आत्मा है जो पिछले 2000 सालों से इसी शरीर में जी रही है। उनको इमॉर्टल भी कहा जाता है, और वो अलग अलग रूप भी ले सकते हैं, अपने शरीर को भी अलग अलग माध्यम में बदल सकते हैं। तो ऐसे अनगिनत सिद्धियां भी उनको प्राप्त है, और वो लोगों को ध्यान के मार्ग में लाने के लिए मदद करते हैं। और उन्होंने ही क्रिया योगा का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ही बहुत सारे मास्टर्स को क्रिया योगा के मार्ग पे लेके आए, जिनमें से परमहंसा योगानंदा एक है, जिन्होंने बाबा जी के अनुभव किए। और सबसे पहली तस्वीर जो है उनकी, उन्होंने ही बनवाई। जो भी हम, अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि बाबा जी कैसे दिखते हैं। तो वो जो उनके चित्र का डिस्क्रिप्शन है, वो योगानंद ने किया, और उस उनके माध्यम से बाबा जी कोने कोने में पहुंच गए। तो वैसे ही जो लोग बाबा जी से जुड़ जाते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं। जैसे अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब मैंने आनापानसति को अपनाया, तो बाबा जी से जुड़ने का जो मेरा रास्ता है वो बहुत साफ हो चुका था। तो उनसे मुझे ध्यान सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ध्यान कर रही थी। तो मुझे जो चाहिए था उनसे, वो था ज्ञान। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में जो उनकी जगह है, जो उनकी केव्स है, वो ओवरनाइट जर्नी है, 12-13 घंटे का एक प्रवास है हमारे लिए यहाँ से। तो हर साल में एक बार जाती ही जाती हूँ अभी तक। कई बार 2-3 बार भी हो जाता है हमारा ट्रिप। तो वो जो जगह है, अगर आप कभी इधर आएंगे तो हमेशा देखिएगा कि अगर आप कुछ विजिट करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, तो मैं आपको
ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर आप उस जगह पर भी जाइए और हर एक व्यक्ति को, हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को एक बार तो बाबा जी की केव्स देखनी ही चाहिए। तो वो जो केव है, हमेशा जब हम जाते थे तो बहुत सारे अनुभव मुझे आना चालू हुआ। और 2017 में जब हमने ट्रिप लगाई तो बाबा जी ने मुझे ये मैसेज दिया कि पल्लवी तुम्हें मेरे ऊपर, तब हम लोग एक्चुअली एनिमेशन कर रहे थे और एनिमेशन के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो हम पत्री जी पे बना रहे थे। और जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, हम सभी ने नई तरीके से एनिमेशन सीखा था और ऐसे हम उस फील्ड को जान रहे थे। तो आप जब ध्यान करने लगते हैं और एक चीज को आप देखेंगे कि आपकी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो एक व्यक्ति बिना ध्यान के जो उसकी क्षमता होगी, जो बुद्धि होगी, जो काम होगा, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि एक ध्यानी का जो समझ है वो उसके डबल स्पीड में होगा। तो हमें, हमारे लिए एनिमेशन भी एक सबसे नया चीज था, लेकिन एक साल में हमने बहुत कुछ सीख लिया जो लोग 4-4, 5-5 साल लगाते। तो इस तरीके में हमने चीजें वॉलेंटरी बेसिस पे करना चालू किया ताकि लोगों तक हम पहुंच पाए, पत्री जी के विजडम को हम पहुंचा पाए। तो बाबा जी ने हमें मुझे ये मैसेज दिया कि पल्लवी तुम्हें मेरे जीवन पे ये एनिमेशन वीडियो बनाना है, एनिमेशन मूवी बनानी। तब मेरा ये प्रश्न था कि बाबा जी मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती और मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ आपके ऊपर। तब उन्होंने कहा कि मैं 2018 में तेरे पास आऊंगा और खुद अपने जीवन के बारे में बताऊंगा। तो ये उन्होंने 2017 में मैसेज दिया था और वो तो मैं उसके बाद भूल भी चुकी थी। लेकिन 2018 में जैसे ही समय पास आया, सितंबर में उन्होंने मुझे 2018 में ये मैसेज दिया कि मैं 5 अक्टूबर से आ रहा हूँ और हम काम चालू करें। तो ये मैसेजेस मैं पहले से ही धीरे धीरे लेना, टेलीपैथिकली लेना, उनको कई बार केव में देखना और शेप शिफ्टिंग जैसे अनुभव भी उनके साथ करना। तो ऐसे कई अनुभव मेरे बीट्स और पीसेस में रहे हैं उनके साथ, जो टुकड़ों टुकड़ों में आए मुझे। लेकिन जब बाबा जी 5 अक्टूबर 2018 को मेरे सामने आए और जब मैंने देखा कि ये तो सच में हो रहा है, यहाँ पे कोई मेरा वहम नहीं है, और तब बाबा जी ने मुझे बताया कि वो मुझे पिछले 9 साल से इस कार्य के लिए तैयार कर रहे थे। और 5 अक्टूबर से 100 दिन लगातार 100 दिन वो मेरे पास रोज आते रहे और रोज हम 3 से 4 घंटा मैं उनके साथ बिताती थी। तो उसमें जो भी मैंने अनुभव किए हैं, जो भी अनुभव उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताए हैं, तो वो मैंने एक पुस्तक के माध्यम से उसे लेके आई हूँ, जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी। तो ये नाम खुद पत्री जी ने दिया है और खुद एडिटिंग भी पत्री जी ने इस किताब के ऊपर की हुई है। और इस किताब को अभी 2 साल हो गए हैं। 2019 में इस किताब को विमोचित किया गया था। और सबसे बड़ा कमेंट मेरे लिए यही रहा है कि बहुत सारे लोग जब मुझे ये कहते हैं कि मैं ध्यान में नया हूँ और आपकी किताब की वजह से मैं पत्री जी तक पहुंच पाया, मैं PSSM तक पहुंच पाया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज है, जो जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि एक छोटी किताब कितना कुछ बदल सकती है। और बाबा जी ने ही मुझे जब ये किताब रिलीज हुई उसके बाद उन्होंने मुझे पब्लिशिंग स्टार्ट करने का गाइडेंस दिया। और मतलब मैं यही कहूंगी कि मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ और बाबा जी की एनर्जी, पत्री जी की एनर्जी मैं हमेशा अपने पीछे देखती हूँ। और वही मेरे एक ऐसे गुरु है जो जब भी मुझे जरूरत है वो मेरी जरूरत से पहले मौजूद होते हैं और वही ये सब कुछ चला रहे हैं। बस मैं उसको निभाने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा 10% उसमें हिस्सा है
90% काम वही कर रहे हैं, बस 10% काम मैं कर रही हूँ क्योंकि इस शरीर में हूँ तो जरूर हमें कुछ करते रहना चाहिए। तो बस वो 10% में मैं अपना 100% दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें हुई है। और बाबा जी के बारे में आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जब आपके पास समय हो तो वो किताब को पढ़िए। वो अमेज़न पे अवेलेबल है, किंडल के माध्यम से भी अवेलेबल है, और वो किताब अभी तक 4 लैंग्वेजेस में आ चुकी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, और अभी तो गुजराती, मतलब 5 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी रिलीज है। तो इसमें भी आप उसको किंडल या अमेज़न के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है हमें टाइम का एक रिस्ट्रिक्शन है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी वार्तालाप करूं। तो आखिरी जो 10-15 मिनट है, हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हैं। राखी मैम। यस यस मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टॉक दिया और आज मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल था। या देयर इज अ क्वेश्चन, अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड। ये महाअवतार बाबा जी की डायरेक्ट डिसाइपल हमारे पास आ गई हैं लकीली आज। तो यस मोनिका जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अभी आज मुझे, जब मैंने किया, मैं रेगुलर ये बैठती नहीं हूँ ध्यान में, लेकिन अभी ये 20 डेज का पहले किया था, अभी ये 40 डेज का मैंने किया है। तो अभी मैंने किया ये, तो अभी सर पे मेरे, जब मैं कर रही थी आपका आज, तो सर पे झंझनाहट हो रही थी पूरी। ऐसा लग रहा था पूरा वर्कड अप हो गया है पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। इसका मतलब कि आप जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं। और इसमें इंटरेस्ट कैसे हमारा जगाएं, ये करने में, ध्यान करने में, ये मैं आपसे एक पूछना जी, चाहती थी प्रश्न। ओके। तो मैम, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक तो हमें किताब पढ़नी चाहिए। पत्री जी ने बहुत सारी हजारों किताबें हमें रिकमेंड की है। आप राखी मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पत्री जी रिकमेंडेड बुक्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि जिसकी तरफ आपका झुकाव है वो किताब आप पकड़ के पढ़ना चालू कीजिए। क्योंकि पत्री जी अभी पिछले 40 साल से ध्यान प्रचार कर रहे हैं, और अभी तक वो प्रतिदिन आपको पढ़ते हैं। अपना समय उनके इतने बिजी शेड्यूल में किताब पढ़ने में अवश्य निकालते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए फिर हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो अपनी रुचि बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले किताब पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि उसमें जो अनुभव है, अलग अलग ऑथर्स के जो विजडम है उनका, वो पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें उस किताब के माध्यम से भी मिल जाते हैं। और तीसरी बात ये कि आपको ये समझ आता है कि आध्यात्मिकता में और क्या चीजें हैं। अगर हीलिंग के बारे में है तो आपको समझ आएगा, अच्छा हीलिंग ऐसे भी होती है। तो बहुत ये जो नॉलेज है आपको किताब, मतलब यही पति जी कहते हैं कि इट इज अ शॉर्टकट टू द इनलाइटनमेंट। तो आप किताब पढ़ना चालू कीजिए, जिससे आपकी रुचि और बढ़ती ही जाएगी। उल्टा उसे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना बहुत कुछ हमें उससे सीखने का इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि ध्यान से पहले मैं भी इतनी कुछ किताबें नहीं पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही मुझे ये समझने आने लगा कि अरे बहुत सारी किताबें और जो इतनी इंटरेस्टिंग है, और सभी के सभी सेल्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड, हर एक छोटी चीज से लेके बड़ी समस्या तक हमें हर किताब, हर एक सब्जेक्ट पे आपको स्पिरिचुअल बुक्स मिल जाएंगी। तो जहां पर भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी टाइटल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको आप बस पढ़ना चालू कीजिए। और दूसरी बात ये कि आपको लोगों के अनुभव सुनने, क्योंकि किताब तो फिर भी एक थर्ड पर्सन है, एक ऑथर है,
जिससे आपको ज्ञान आ रहा है, लेकिन जब आप लाइव लोगों से भी उनके अनुभव सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा। क्योंकि हमेशा जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं हमें चाहिए कि भाई ये तो हो चुका, लेकिन आप बताइए कि मुझे कैसे होगा। जब हमारे बाजू वालों को हो सकता है तब हमें ये फील आता है कि फिर तो मुझे भी हो सकता है। क्योंकि मैंने भी जब उस वीडियो देखा तो मैंने तुरंत ही ध्यान चालू नहीं किया, क्योंकि तब भी मैंने डाउट किया कि अरे ये तो मेरे लिए नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे ही, क्योंकि हम जो लोग जी रहे हैं हम सभी लोगों को कम ज्यादा मायनों में उसी तरीके की समस्याएं होती है, क्योंकि हम सभी लोग संसार में हैं। तब हमें ये समझ आता है कि अगर इस व्यक्ति को वो हो सकता है तो पूरा उसका चांस है कि ये मुझे भी होगा, ये मुझे भी फायदा दिलाए। तो इसीलिए आप लोगों के अनुभव सुनिए और किताब पढ़िए, जिससे आपका इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहे। जी मैम। स्मिता जी प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते मास्टर पल्लवी जी, नमस्ते राखी जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आप बाबा जी से 3-4 घंटा मिलती थी तो वो आपको फिजिकली आपके सामने आके बैठते थे या यू जस्ट लिसन टू हिज वॉइस? मैम ये हर बार अलग अलग तरीके से होता था। मतलब अभी मैं ये कहूंगी कि बाबा जी से जान पहचान होके मुझे 12 साल हो रहे हैं। तो इस 12 साल में मैंने बाबा जी को 3 बार फिजिकली देखा है अपनी आंखों से, और बाकी समय उनके टेलीपैथिक मैसेजेस आते हैं या फिर उनकी लाइट बॉडी मुझे दिखती। ओके। और मैं कई भी। बार वो थर्ड आई विजन्स भी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी 3-4 साल पहले कोकुचिना गई थी और मेरे नी का प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे बहुत मन था कि मैं वो पूरा वो चढ़ने का है, वो चढ़ के बाबा जी के गुफा में जाऊं और दर्शन करूं, और वो मैंने किया है। पर लोग ये बोलते हैं कि आप अंदर वो गुफा में जाइए, थोड़ी देर बैठिए तो आपको उसके वाइब्रेशन मिलते हैं। लेकिन जब मैं गई इतना ऊपर चढ़ के, फिर भी मुझे इतना वाइब्रेशन या कोई अनुभूति नहीं हुई उधर मुझे। तो तब क्या मैम आप ध्यान करते थे? थोड़ा तो, हाँ मीन्स शुरू किया था। यस। वो मतलब यही आनापानसति कर रहे थे नहीं आप? नहीं 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 नहीं, आनापानसति तो मैं अप्रैल में समझ में आया मुझे, जब मैंने परी मैम का 40 डेज का सेशन शुरू किया। उसके पहले तो ऐसे ही ध्यान करती थी। ओके। तो मैम ध्यान को लेके भी बहुत सारी चीजें अभी हम अपने आजू बाजू में देखेंगे कि बहुत सारे, मतलब मैंने खुद ये सोचती थी, मेरे स्कूल में ये सिखाया गया था कि ओम की चांटिंग करना ही ध्यान। और करीबन 18 साल तक मैंने यही सोचा कि वही ध्यान। लेकिन जब मैंने वो सीडी देखी, वो वीडियो देखा, तब समझ में आया कि ध्यान का मतलब क्या होता है। जी जी। तो हो सकता है कि तब आपको फील इतना नहीं हुआ हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी में है। तो लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी ध्यानी लोग हैं उनको वहां जाके वाइब्रेशन जरूर फील होंगे। मैं भी वो टाइम में वो चढ़ के, मेरा नी का प्रॉब्लम की वजह से वो टायर्ड हो गई या कुछ भी पता नहीं, लेकिन जाने की बहुत इच्छा थी। मैं गई भी उधर, जाके आई वापस। लेकिन या अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ उधर, लेकिन अच्छा लगा जरूर। लेकिन मैम मतलब मैं तो ये भी बोलूंगी कि वहां पे चढ़ना, वहां तक जाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ऐसे लाखों लोग देखे हैं जो बोलते जरूर है लेकिन पहुंच नहीं पाते वहां। नहीं पाते। मेरे तो नी में इतना प्रॉब्लम था, मैं लोग मुझे हाथ पकड़ के, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं ऊपर तक गई। इतना टाइम लगा मेरे को जाने के लिए। मैं ग्रुप में गई थी लेकिन मैं सबसे पीछे थी, लेकिन फिर भी गई मैं ऊपर सबसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उधर। और वो जोशी जी स्मिता जी,
स्मिता जी, आपको उसी के वजह से आज आप आनापानासती में आ गई। जी जी, मैं भी यस यस, वही तो मैं ब्लेसिंग, आप ऐसा इट्स अ सोचिए। ब्लेसिंग। यस हाँ, यस। इट्स रियली ब्लेसिंग। वो महाअवतार बाबा जी की बुक तो मैंने कब की पढ़ चुकी हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, सबकी मुझे बायोग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं सब पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। थैंक यू स्मिता जी। थैंक यू वेरी मच। अनीता जी। Oh, thank you, Master Raki, and thank you, Master Pallavi. हम अनीता बोल रहे हैं और हमने आपसे काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की पल्लवी जी। ओके। मेरी मीटिंग भी आपके साथ गूगल मीट के ऊपर भी काफी बार हुआ, बट समहाउ हम बात नहीं कर पाए। मैंने ये क्वेश्चन था कि मैंने ये आनापानासती हमने मार्च में शुरू की है और फर्स्ट 40 डेज के लिए तो मेरा बहुत जो मैंने खुद किया था वो बहुत अच्छा चला और काफी एक्सपीरियंस भी बहुत हुए मेरे साथ। पर अभी जब ये सेशन शुरू हुआ है इसमें मुझे आई डोंट नो कि क्या कुछ समथिंग रॉन्ग हो रहा है मेरे साथ या वो चीज मैं अनुभव के बारे में नहीं बात कर रही यहाँ पर, बट जो मैं आनापानासती कर रही हूँ उसमें आई कैन फील कि मुझे बस सांसों को मैं देख सकती हूँ और कुछ नहीं महसूस कर पाती। ये तो अच्छी बात है मैम। एक्चुअली वही स्टेट होना है कि श्वास के अलावा हमें कुछ दिखना ही नहीं है या फिर फील भी नहीं होना है। और कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान चालू करने लगते हैं तो हमारे अंदर की ऐसी बहुत अलग अलग ऊर्जाएं होती है जो हमने अलग अलग कर्म से जमा कर रखी। तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो अंदर ऑलरेडी चालू हो जाता है जब हम ध्यान करना चालू कर देते। तो उसमें हमारी कुछ निगेटिव इमोशंस भी निकलते हैं और जब वो शुद्ध होने लगते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं तो कई बार ऐसे भी अनुभव आते हैं कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ अनुभव नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, या ऐसे तरीके में कि आपको डाउट होगा कि मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी एक क्लीनिंग प्रोसेस का फेज होता है। क्योंकि चीजें अभी बाहर निकल रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम में वो फेज आपका जब क्लीन हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो आप दूसरे स्तर पे अनुभव करने लगोगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं जैसे काफी देर से शुरू हुआ है एक्चुअली, ये जो मेरा फोरहेड पे जो थर्ड आई है उसके ऊपर हमेशा मुझे सेंसेशन रहती है और कभी कभी मैं ड्यूरिंग डे टाइम भी जब काम भी करती हूँ तब भी मुझे ये मतलब क्या हमेशा रहती है मेरे। तो उस टाइम मुझे इसका इंडिकेशन है कि मुझे बैठना चाहिए ध्यान के लिए या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका इंडिकेशन ये है कि आपकी जो तीसरी आंख है वो जागृत हो रही, खुल रही है, वो प्रोसेस में है। ओके तो इसके लिए मुझे जस्ट टू गेट द रिजल्ट्स के इसके लिए मुझे ज्यादा ध्यान करना चाहिए कि जस्ट जैसे नॉर्मल चल रहा है? नहीं, नॉर्मल आप रख सकते हैं और डेफिनेटली अगर आपको ध्यान बढ़ाना है तो वो तो अच्छी बात है। जो भी आपको मन में आए आप वो कीजिए, लेकिन हाँ, हमें रेगुलर जरूर ध्यान करना चाहिए। थैंक यू मास्टर पल्लवी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्राची जी प्लीज। Thank you, Raki. Namaste, Master Pallavi. Thank you so much. Just to see you, I really wanted to see you
जब से मैम We can't आपका hear you, म्यूट Prachi. पे चला। Yeah, please. okay, can you hear me? Now I Yes, can yes. hear. But I cannot see. Okay. We can hear you. फिर से म्यूट हो गया। Yeah, something is wrong. बार बार म्यूट हो रहा है प्राची जी। I don't know. मैम अनम्यूट करती Can हूँ you तो hear फिर me? we can Yes. always hear you, but when you start talking it gets muted. Talk again, please talk. We can hear you now. I hope I can talk now. Yeah, please. नहीं, I was just saying जब से वो conversation with महाअवतार बाबा जी मैंने जब से पढ़ी मैंने I felt so connected और बहुत इच्छा थी मुझे कि मैं आपको मैं आपसे मिल पाऊं और जब आज मैंने देखा कि आप हो तो I just hopped on. It's almost यहाँ पे 11 बज रहे हैं and I just hopped on it and I saw you. So I just wanted to say, I don't know what, but I just wanted to talk to you for a second also, just say thank you for what you did. Through that book, I was able to connect with Mahavatar Babaji and I was able to उनके बारे में जब पढ़ा जो भी Syrian के बारे में how he incarnated and what it is, it's just that was the first book I ever read. That was the intuition I got to read that book and that was the first book I ever read. So it was really amazing कि बहुत अच्छा लगा वो book पढ़ के और तब से बड़ी इच्छा थी कि आपसे भी मिले. So I'm just happy just to say hi to you, just to say thank you to you for what you did and inspiration, you become an inspiration to many of us and especially to me. So I just have one question. जब Yes, आपने ma'am. ये चैनल करना शुरू किया या जब चैनलिंग होनी शुरू हुई तो ये somewhere in your mind was there a desire for it ever or it's just No. happened? No, I was not having any desire so far. एक्सपीरियंसेस आते थे जो जैसे मैंने कहा कि 2009 से एक्सपीरियंसेस आना चालू हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि मेरा कोई काम है जो बाबा जी चाहते हैं या फिर कोई चैनलिंग होगी, इसके बारे में कोई भी मुझे हिंट भी नहीं था. लेकिन 2012 में मैं एक मास्टर से मिली थी, मार्गारेट मैकलरॉय, शी इज फ्रॉम यूएसए. So now she is no more. So she was doing a Maitreya Buddha channel. So when she came to Delhi, I attended her workshop and it was really amazing. And the moment she saw me, I was having a personal meeting with her, and seeing me, she said me that you will also enter in channeling. Okay. So this she told me in 2012 so far. Apart from that, I have no clue that something will happen or come. Not even intuitions actually, nor I had desire because I was keep enjoying my experiences. So when you But say when- experiences, I'm sorry to cut you back, but when you said experiences, so the reason I'm asking you is there are times that I get messages, and that's the whole point I started our meditation classes here in Florida and Chicago. And then I got the message about the kids classes, and then more things are coming. And now I somehow, I don't know why, but from last 2 months, I'm having a feel that even I want to write a book. It is all about me, about my realization. I don't know anything about the book. I don't know nothing how to do, what to do. So it is just it's like an intuition, just an intuition. And today it was like, I have to learn an ancient language. What ancient language? I don't know. It just suddenly it came through. So it's just that gush of feelings in bits and pieces. So is that really, so what I'm trying to just connect, is that something that you have, are these the experiences what you call, or somewhere you had this like
gush of. See, there is a very minor layer of difference. The difference is like when you do meditation and you come across certain kind of experiences, right? We come across self experiences, meeting with some masters, taking messages and all that stuff. But channeling differs when that masters start preparing you for particular task, for particular purpose, and then they devote their time and energy to educate you. Okay. So they spend some years of time with you to take you to that level of energy, and so that you can do the work which they also wanted to do, and combiningly you both decide and get agreed. So that is what is channeling. Okay. So when Mahavatar Babaji said that I was preparing you for past 9 years, were you able to connect the dots as per what you were doing in that past 9 years? Right. I mean, till the time he reveals me that, I mean, I don't know where I, reached to that state. Right. It is like unknowingly he was taking me one by one, and without any knowledge, I was reaching there. The moment I reach, then it is like a complete picture that, oh, this is what you should do. Okay. So it is that way. It was very interesting to it know. starts subconsciously, and then it comes to the conscious surface. Okay. Got it. So you start doing whatever it is coming, start following what kind of messages you are receiving, and then you will know. Okay. So recently, past 1 year, I have also started conducting the channeling programs, which I do for 21 days. Okay. And Babaji given me a message that when this Corona started, so he said, you should start a channeling program where you should give, the guidance on channeling subject, because many of the people think that channeling is a gifted thing. Right. It is not for all, or maybe the few are only blessed with that. So it is not that way. His message is, in spiritual people, there are 80% people who are capable of channeling. Okay. And in 80%, only 30% people come forward. Right. But 50% people, they stuck somewhere, they block themselves somewhere. They don't understand, they get confused. They sometimes don't understand how should I grow? How can I work on myself? How can I connect with which entity is trying to connect with me? Yeah. So there are so many ways, and even people don't know what are the types of channeling, what kind of ways are there, how channeling even can happen. Okay. Or is it that I am getting into channeling? Right. Because this channeling work starts subconsciously. And I have seen myself, many people tapped by Babaji. Okay. And here it is just that I have performed my task and tried to complete so far. I don't know I have done 100% or not, but still I feel I'm trying to do my best. But उसमें भी मेरे जैसे मैं अभी भी हजारों लोग देखती हूँ कि जिनको बाबाजी ने टैप किया, Right. उनको अनुभव भी आ रहे हैं, but it is just that they don't know. Right. लेकिन उन्हीं लोगों को मैं आज बता रही हूँ कि अगर आपको फील होता है बाबाजी का एनर्जी, अगर आपको पता करना है, या फिर आपको ये जानना है चैनलिंग का नॉलेज क्या है, आपको टैप किया है नहीं किया है, that is you will come to know later. You will come to know, yeah. But at least you gather knowledge, you gather clarity, because there are also fake channelings happening in the market. If Right. you open the YouTube channel, you will see, I mean, if you just open for Mahavatar Babaji, there's so many people sitting and doing that. Oh, I will tell you everything, Babaji, do channeling through me. He will heal you. He will do this, blah, blah, blah. So these are all kind of fake channelings. Gotcha. Okay. Babaji, the entity like Babaji will not interfere in people's lives. He will not work like an astrologer. He is an enlightened master. So to become aware of these facts, the knowledge of channeling is also important. Okay. So I would love to have some more information on the channeling if it is possible.
And also, Sure. since we run the Florida group here, I think very soon we are starting our 21 day and a 40 days too. So would you be, I mean, is there a way I can contact you, and would you come as a guest over there as a guest speaker and Sure. I to mean, share your you can wisdom? take my contact from Rakhi. Okay. Yes. And Prachi, I will give you the contact, no problem. Thank you, Prachi. Thank you, Rakhi. Thank you so Thank much, you. Pallavi ji. It was it was a pure blessing just talking Thank to you. you. So thank you. Thank you. Thank you, Rakhi. Thank you, Prachi. Just contact me. I will share the number. Divya ji, please ask the question. Hello, namaste. Sorry, I'm very new to this. It's only been. हाँ, हिंदी में पूछ सकते हैं आप. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, but ठीक है, कोशिश इंग्लिश कर में. लूंगी. नहीं, ठीक है, आप इंग्लिश में पूछिए अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है. That's okay. Okay. So I've only been doing this for 9 days now. So I've had some experiences, but what I want to know is whether we are supposed to just accept the experience or try to analyze it. So for example, today, during the meditation, I smelt a lotus flower. I've never seen a lotus flower in my real life or smelt one, so I don't know what it smells like. But during meditation, it is what I kept on smelling, and I knew something was telling me that that is what it was. So is that something we just accept, or is there a way to analyze that? See, the first way is always to accept. Okay. Because there is no question of doubt here. बहुत सारे, I can give in Hindi, right? The answer. जी जी. तो बहुत सारे लोग जब हम नए ध्यान चालू करते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि जो मुझे अनुभव आ रहा है क्या वो सच है या फिर मेरे मन का कोई खेल है. तो उसको आप कैसे जान सकते हैं? जैसे कि दिव्या जी ने अपना अनुभव बताया, तो नाउ शी नो कि ये उनका अनुभव है. अगर आपको वो क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है और उसको आप फिर इजीली एक्सेप्ट कीजिए. लेकिन जब कोई अनुभव आपको आ रहा है और फिर भी आप सोचते हैं कि ये ऐसे क्या हो गया, क्या ये अनुभव ही था, तो मैं आपको एक छोटी सी बात इसके बारे में बताऊंगी कि हमें डाउट क्यों नहीं रखना चाहिए वहां. आप कुछ सोच कर ध्यान में बैठ रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि लोटस फ्लावर मुझे आएगा और ऐसे कुछ दिखेगा? नहीं सोचा ना. फिर वही एकमात्र आपके लिए प्रूफ है कि आपने कुछ इमेजिन नहीं किया है खुद से. इट इज नॉट योर इमेजिनेशन, इट इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू आर इन डीप मेडिटेशन. अगर कोई चीज आप सोच के विजुअलाइजेशन करके आप सोच रहे हो कि लोटस फ्लावर ऐसे दिखता है एंड देन इट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन आई विल से इट इज नॉट एक्सपीरियंस. It is your own visualization. The experience is that which comes out of nowhere without your thought. तो थॉट मतलब क्या कि उस एक्सपीरियंस क्रिएशन करने का थॉट नहीं है. आप कोई प्रश्न लेके बैठ सकते हैं कि मुझे इसका उत्तर ढूंढना है या उत्तर मिल जाए, बस वो थॉट रिलीज कर दो. लेकिन कैसे आएगा, उत्तर क्या होगा, ये तो आपने नहीं सोचा है. कैसे दिखेगा, किस माध्यम से विजन आएंगे, ये भी आपने नहीं सोचा है. तो यही इसका मतलब जो क्लैरिटी यही है कि अगर कहीं पे किसी सोच से आपके कुछ इमेजिन नहीं करने से जो अनुभव आपको आ रहा है तो वही सही ध्यान का अनुभव है. तो आप एक्सेप्ट करिए और जो भी आपको, बस आप एक थॉट जरूर दीजिए कि मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे इससे क्या समझना है. और अपने आप आपको ये दिख जाएगा कि ठीक है, लोटस फ्लावर जो आपने कभी लाइफ में नहीं देखा, यू फेल्ट हैप्पी, इट केम टू गिव यू हैप्पीनेस, सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. सो एंजॉय इट. So we don't need to do more analyze to our experiences, but always release a thought what it wants to tell me, and that thought itself is enough to give you answer कि मुझे इससे enjoyment करना है या बस देख के मजे लेने हैं.
या फिर कोई मैसेज है, you will get the answer from that. So never analyze too much, because you will get caught by your own mind. No need to analyze experience, but thought जरूर देना कि what it is trying to teach you, right? Yeah. Thank you, Divya ji. Thank you. Thank you. Suman ji. नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते पल्लवी मैम। जी पल्लवी मैम, आपसे मेरी मैसेंजर पे बात हुई थी। मैंने आपको मैसेज बोला था, आपका मुझे मैसेज मिला भी था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चैनलिंग वाला जब आप शुरू करें तो प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं वो रियली चाहती हूँ, बिकॉज मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मुझे काफी देर से मैं कर रही हूँ मेडिटेशन 2014 से, तो 13 से, तो मुझे एक्सपीरियंस तो डेली होता है, बहुत होता है, बट सम टाइम मुझे समझ नहीं आता। आज का ही एक्सपीरियंस है कि जब मुझे प्रेजेंस फील होती है, कोई भी एनर्जी प्रेजेंट होती है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, और पर मैं उनका क्या मैसेज है, क्या वो मुझे समझ नहीं लगता कि क्या मैंने उनसे कोई मैसेज लेना है, या वो खुद ही मुझे जब मैं उस एनर्जी को लेने के काबिल हो जाऊंगी, खुद ही लेने लग जाऊंगी, या मुझे क्लियर ये करना आपसे। Okay. So ma'am, I'm starting channeling program batch from 1st of October for 21 days. So I'll be sharing the contact detail of concerned person who take the registrations. आप उनसे पूरे डिटेल्स ले सकते हैं कि 21 डेज में क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में डाल दिए हूँ जो कांटेक्ट नंबर है कंसर्न पर्सन का। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर 1st of October। और जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके की चीजें होती। ठीक है मैम। एक होती है कि जरूर जब जिसे हम कहते हैं कि टाइम आना, किसी भी चीज का एक समय आना, तो वो बात एकदम सही है कि हमें नेचर के साथ जाना है, हमें अपने जीवन के फ्लो में जाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है, क्योंकि और उसे मैं कहूंगी फ्री विल होती। जैसे कि क्या कि नेचर चाहता है कि अभी आप ध्यान में आ जाओ, आपको कोई ध्यान सिखाने भी आ गया, कोई पिरामिड मास्टर, और आपका वो समय था ध्यान में आने का, आपने सुन लिया सब कुछ, लेकिन आपने सोचा कि नहीं मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं, मैं आगे सोचूंगी। तो आपने वहां पे क्या किया, आपने अपना फ्री विल यूज किया। लेकिन ध्यान में आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद आए, जब आपको लगा कि शायद मुझे ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें घटित हुई। समझ रहे आप जो मैं आप बोलना चाह रही हूँ कि हमें नहीं पता है कि हमारा सोल प्लान क्या है। तो जब हमें सोल प्लान पता नहीं है तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी होगा जो हमारे सोल प्लान के हिसाब से होगा। और जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो जो सोल प्लान हमने खुद के लिए लिखा है उसी तरीके से जाते हैं हम, क्योंकि वो ध्यान हमें प्रशस्त करता है उसके ऊपर चलने के लिए। लेकिन हमें ये हमेशा खुद के अंदर चेक करते रहना चाहिए कि मुझे और क्या करना है, मुझे और क्या एफर्ट्स लेने हैं। अगर मुझे किसी महाअवतार बाबा जी से कांटेक्ट करना है या किसी भगवान कृष्ण से कांटेक्ट करना है, तो मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, मुझे आ रहा है कुछ, मुझे ऐसे फील हो रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, तो इसका मतलब है आपको एफर्ट लेना है। वहां पे चीजें जरूर हो रही है आजू बाजू। तो यहाँ पे बस जो काम हमें करना है कि ध्यान बढ़ाना है, जिससे आपको अपने अनुभव में और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और मैंने महाअवतार बाबा जी की जो आपने बुक लिखी वो पढ़ के बहुत आनंद और रियली ब्लेस्ड हुई और बहुत एनर्जी फील हुई महाअवतार बाबा जी की मुझे। थैंक यू थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू सोमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। So shall दीप we close, राखी दीप जी? क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? हाँ, दीप अगर क्विक क्वेश्चन है दीप जी तो आप जरा जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। जल्दी से नमस्कार राखी जी और नमस्कार पल्लवी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3-4 दिन से पहले भी एक्चुअली जब मैं ध्यान करती थी, टीएम करती थी, तो थोड़ा ऐसे होता था। मेरे को ऐसे लगता है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ कोई फोर्स है मेरे को इतना पुल करती कि मैं पता नहीं जैसे ट्रेवल कर रही हूँ गाड़ी में फास्ट, फिर रुक जाती है, फिर ट्रेवल करती हूँ, और वो जो जगह से मैं जाती हूँ वो मैंने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं है। और कई बार तो लोगों की छवि आती है पर किसी को मैं पहचानती नहीं हूँ, पर जस्ट जैसे ग्लिम्स आता है, पर मैं जाई जाती हूँ। इट्स बीन हैपनिंग 4 दिन से। सो उसका मेरे को मतलब नहीं पता। और खाली जब शुरू हुआ था तो क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है, मेरे एक ब्रदर की, उसकी भी। तो मेरे मदर मेरे को नजर आते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो मेरे को खींच मतलब जैसे ना वो पुल करी जा रहे हैं मेरे को। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर को, मेरे फादर को पकड़ा देते हैं, जैसे छोड़ देते हैं। मेरे फादर है वो फिर मेरे को आगे जैसे गाइड करते हैं। उसके बाद मेरा ब्रदर आता है, वो गाइड करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मॉन्क आता है तो वो मेरे को पूरा ट्रैवल करवाता है। इवन लाइक मैं किश्ती में भी जाती हूँ, पर फिर जाकर जब मेडिटेशन खत्म होती है तो देन इट्स स्टॉप। तो नेक्स्ट डे फिर शुरू होता है, बट देन इट रिवर्स। ब्रदर जो है मेरे फादर को मॉन्क से ब्रदर में आता है, और ब्रदर से मेरे फादर में, देन माय मदर कम्स अगेन। और आई कीप दे कीप पुलिंग मी लाइक जैसे कोई चीज ना, और मैं ऐसे लगता है मैं गाड़ी में बहुत फास्ट ट्रैवल कर रही हूँ। मेरे को इसका समझ नहीं आ रहा कि आर दे ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, या मतलब क्या बात है इसका, मतलब व्हाट इज द रीजन। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम, और ऑलरेडी योर थर्ड आई इज एक्टिवेटेड, so you are actually going through the experiences of past lives and also getting connected with the departed पता नहीं क्या souls. कर रहा है इसमें। ओके So what you can give a thoughts, already you started watching your past lives, तो बस आप उसमें थॉट्स दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ उसमें, मैं क्या कर रही उसने हूँ लिंक ही उसमें, आज प्रिपेयर नहीं किया। सॉरी। और उसमें से मुझे क्या सीखना है, उस पास्ट लाइफ में से मुझे क्या सीखना है, क्या मैंने बुरे कर्म करे, ऐसे कुछ थॉट्स आप दे सकते हो। जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो डेफिनेटली आपको वो भी चीजें दिखाई देने लगेगी। तो ध्यान करने से पहले मेरे को ये थॉट लाना है करके हाँ, भी बस वो रिलीज करो और बैठ जाओ, बिकॉज ऑलरेडी यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग योर पास्ट लाइफ्स। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू दीप जी। थैंक यू राखी जी। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारे साथ जुड़े, आपने आज तो मेडिटेशन बहुत कमाल का रहा। मुझे बहुत बहुत एनर्जी फील हुई, और बहुत सारे आपने क्वेश्चंस का आंसर किया, हमारे साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू अगेन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। कल प्रेमनाथ सर और वेंकटेश सर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, प्लीज मिस मत करिएगा और जरूर अटेंड करिएगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल अगेन टुमारो।